पक्ष की अंतिम नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं रजनी मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ कि गुप्त नवरात्रि क्या है और ये कब से कब तक मनाते हैं। तो हाँ, साल में 4 नवरात्रि होती है। दो तो सभी लोग मनाते हैं, सभी को पता है, और 2 के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी यानी कि कल रविवार से शुरू होकर 18 फरवरी तक है। तो जिनको अभी तक नहीं पता है तो आज मैंने आप लोग को बता दिया। इसका समापन 18 फरवरी 2024 को होगा। ये नवरात्रि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। तो आइए और ज्यादा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास और दूसरी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा के उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना करके माँ दुर्गा को मनाते हैं और संकटों से मुक्ति पाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि नवरात्रि का त्योहार व्रत और साधना ये दोनों के लिए होता है। संयम के लिए भी नवरात्रि का व्रत करते हैं। इसी बहाने हमारा 9 दिन तक संयम हो जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित यह त्योहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्रि का त्योहार उत्सव से ज्यादा व्रत और साधना और तपस्या के लिए होता है, लेकिन लंबे काल के प्रचलन के कारण इसके स्वरूप बदल गए हैं। इसका मूल उद्देश्य और इसकी पवित्रता एवं शालीनता अब धीरे धीरे समाप्त होती गई है। जैसे कि जो शरतकालीन नवरात्रि होती है उसमें दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा खास तौर से बंगालियों का खास त्योहार है। वो सप्तमी से लेकर नवमी तक मनाते हैं, बल्कि दशहरे तक मनाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पूरे 9 दिन का व्रत किया जाता है। लेकिन आजकल मैंने आधुनिकता के चलते देखा है कि दुर्गा पूजा का स्वरूप ही बदल गया है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। ये 4 माह हैं पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इन्हीं सारे माह की प्रतिपदा यानी एकम से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 18 फरवरी तक चलने वाली है। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्र देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय है, क्योंकि माघ मास का महीना ही अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में ही क्या कहते हैं, बसंत पंचमी आती है। प्रयागराज में तो माघ का मेला लगता है और कई लोग कार्तिक मास में तो स्नान करते ही हैं भोर में, और माघ मास में भी सुबह का स्नान सूर्योदय से पहले अत्यंत फलदायी पुण्यकारी माना जाता है। मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 10 फरवरी से है।
माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय माना गया है। इस समय के नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ काली की अर्चना भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि महाविद्याओं की पूजा है। ये 10 प्रकार से है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश हो जाता है। साथ ही साधक को मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में साधक महाविद्याओं की देवियों को कठिन भक्ति से प्रसन्न करते हैं। माँ प्रसन्न होकर व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से धन धान्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इन 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्तिपीठों के दर्शन करने का विशेष विधान है। शीला माता, जीण माता, ज्वाला देवी, दधी माता सहित विभिन्न शक्तिपीठों के साथ ही अपनी कुल देवी के दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। वहीं रामचरितमानस का पाठ व हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। उपासक को सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों से अष्टकमल बनाएं एवं उस पर श्रीफल रखें। अपनी इष्ट देवी माता की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। पूजा के दौरान माता को रोली, मोली, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। लौंग व बतासे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करें। पूजन के बाद माँ की आरती करें तथा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा का नियम क्या है। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाले पूजा गुप्त रखी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि कन्या ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। नवरात्रि में काले, बैगनी, नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। और सबसे मुख्य बात, अगर आप कर सकते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उससे पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। अगली वीडियो में मैं आप लोग को कुंजिका स्तोत्र पाठ के बारे में बताऊंगी और उसकी हिंदी भी बताऊंगी। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा और आते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अगर बहुत पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करिए। माँ शक्ति की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता की।